का ये नाम क्यों आता है? क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो बात करेंगे तो मर्यादा की करेंगे, राज की बात करेंगे, मर्यादा की करेंगे, इससे अधिक बात नहीं करेंगे। परंतु बचपन से लेकर के 125 वर्ष व्यतीत करने तक यदि भगवान कृष्ण कोई बात करेंगे तो भक्ति की बात करेंगे। भगवान कृष्ण किस चीज की बात करेंगे? भक्ति की। चाहे ग्वाल बाल है तो भक्ति की बात, चाहे मीरा है तो भक्ति की बात, चाहे सूरदास है तो भक्ति की बात, चाहे संत महात्मा है तो भक्ति की बात। कहीं पे भी भक्ति के सिवाय कोई दूसरा मतलब नहीं है। और इसीलिए दूसरा नाम है भक्ति का राधा। दूसरा नाम क्या है? राधा। जिस भी हृदय में भक्ति होगी वो भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। जिसके हृदय में भक्ति होगी वो भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। और भक्ति स्वरूप राधा यदि आपके मन में है, भाव भक्ति है, तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वरना भगवान के नजदीक आप नहीं जा सकते। तो आप राधा का भजन सुनिए। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, प्यारी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले। पाँवों में पायलिया बाजे, छम छमा छम डोले रे। पाँवों में पायलिया बाजे, छम छमा छम डोले रे। पाँवों में पायलिया बाजे, छम छम करती डोले रे। पाँवों में पायलिया बाजे, छम छम करती डोले रे। प्यारी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले। बोलिए राधिका जी सरकार की। आओ से सभी ताली बजाते हुए। पूछी लाली कहती हारो नाम रे। मैंने बातें पूछी लाली कहती हारो नाम रे। मैंने बातें पूछी लाली कहती हारो नाम रे। मैंने बातें पूछी लाली कहती हारो नाम रे। हंस हंस के बतावे श्री राधा मेरो नाम रे। हंस हंस के बतावे श्री राधा मेरो नाम। देखिए, जिसको ये भजन समझ में आ वो सभी कृपया मैयाओं से निवेदन है, खड़े होकर थोड़ा नृत्य करेंगे। राधिका
राधिकाजू के लिए मैयाएं खड़े होकर नृत्य करेंगे। निवेदन है कि खड़े हो जाइए और क्या कहेंगे राधा रानी से। ओ छोटी सी किशोरी मेरे राम डोले रे, प्यारी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। पाँवों में पायलिया बाजे छम छम करती डोले रे, पाँवों में पायलिया बाजे छम छम करती डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, प्यारी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले। देखिए अभी जितने भी भक्तगण खड़े हैं हमारे लिए नहीं, एक बार बांके बिहारी के लिए दोनों हाथ उठाकर सभी नृत्य करेंगे। क्या कहेंगे? छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, प्यारी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। बोली राधिकाजू सरकार की जय। और क्या कहेंगे बिहारी राधिकाजू से? मैंने बातें पूछी लाली कहती हारो गाम रे, मैंने बातें पूछी लाली गाती हारो गाँव रे। मैंने बातें पूछी लाली कहती हारो गाम रे, मैंने बातें पूछी लाली गाती हारो गाँव रे। उसका के बतावे बरसानो मेरो गाम रे, उसका के बतावे बरसानो मेरो गाँव रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, प्यारी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। बड़ी ऊंची अटारी वाली की बरसाने वाली की। बोली भादु की बुलाई की। अब देखिए भक्त ने बड़ी प्यारी बात पूछी है राधिकाजू से। क्या कहने लगा भक्त? मैंने बातें पूछी लाली कहती हारो ससुराल रे, मैंने बातें पूछी लाली गाती हारो ससुराल रे। मैंने बातें पूछी लाली कहती हारो ससुराल रे, मैंने बातें पूछी लाली गाती हारो ससुराल रे। घूंघट में बतावे नंद गाँव मेरो ससुराल
अंगना में डोले रे, पाँवों में पायलिया बाजे, छम छम करती डोले रे, पाँवों में पायलिया बाजे, छम छमा छम डोले रे। पाँवों में पायलिया बाजे, छम छम करती डोले रे, पाँवों में पायलिया बाजे, छम छमा छम डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, प्यारी सी किशोरी मेरे ओ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, प्यारी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले। बोलिए बरसाने वारी की जय हो, बांके बिहारी लाल की। जय हो। सभी भक्तों से निवेदन है, सभी अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। सभी कोई है कुछ बात? हाँ तो फिर एक बार थोड़ा बैठ आप बैठे बैठे थक ना गए हों इसलिए ये थोड़ा आपको उठाया था भजन के लिए। भगवान के दो स्वरूप हैं। अब एक बार फिर थोड़ा मन को एकाग्र करिए, थोड़ा समय अपने पास बाकी बचा है, उसके पश्चात समाप्ति है। भगवान के दो स्वरूप हैं। सुन रहे हैं हमारी बात को? बातें मत कर दो, एक बार बातें थोड़ी रोक दो, फिर यहां से निकलने के बाद फिर बातें करना। भगवान के दो स्वरूप हैं और उन दो स्वरूप के आधार पर दो ही मार्ग हैं। एक तो है भक्ति मार्ग और एक है ज्ञान मार्ग। भगवान के दो स्वरूप कौन कौन से हैं? एक निराकार और दूसरा साकार। जब संसार पैदा नहीं हुआ था वो निराकार था। ये सृष्टि की रचना हो गई तो निराकार फिर भी है। 24 अवतारों के रूप में वो साकार हुआ। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नानक के रूप में, गोविंद के रूप में बार बार समय समय पे वो साकार रूप इसलिए धारण करता है क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हमारा ज्ञान सीमित है, इसलिए हम भगवान को, निराकार को पकड़ नहीं पाते। ठीक है, उद्धव जाएगा समझाने के लिए गोपियों को, क्योंकि उसके पास ज्ञान मार्ग है। उद्धव के पास क्या है? ज्ञान मार्ग है। परंतु गोपियों के पास भक्ति मार्ग है। अंतर है, दोनों का अंतर है। गोपियां जो कुछ समझ रही हैं वो साकार रूप में समझ रही हैं और उद्धव साकार को नहीं समझता, वो निराकार को समझ रहा है, इसलिए उसका ज्ञान मार्ग है, उसका भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग ये कहेगा कि
भक्ति इतनी प्रकार की होती है। ज्ञान मार्ग क्या कहेगा कि भक्ति इतनी प्रकार की होती है, परंतु भक्ति मार्ग ये चक्कर में नहीं पड़ता। भक्ति मार्ग जो है ये चक्कर में नहीं पड़ता। भक्ति मार्ग तो ये कहता है कि हाथ में लड्डू लो और जुबान पे रख लो, बात खत्म हो गई। ज्ञान मार्ग क्या कहता है कि लड्डू कैसे बना, थोड़ा विचार कर लो। लड्डू कैसे बना, लड्डू कैसे बना, क्या क्या डला है, कितना मीठा डला और सामान क्या क्या डला उसके अंदर। ज्ञान मार्ग तो इसी चक्कर में घूमता रहेगा और भक्ति मार्ग है उसको हाथ पे रखेगा और निकल जाएगा। इसलिए सुगम मार्ग कौन सा है, सुखाड़ा मार्ग कौन सा है, भक्ति मार्ग। इसीलिए जो अनपढ़ गोवाल हैं, अनपढ़ गोपियां हैं, उन्होंने तो अपना लिया इस भक्ति मार्ग को, परंतु उद्धव नहीं अपना पाए। और आप जाओगे वृंदावन, आप जाओगे हरिद्वार, और हरिद्वार जाकर के आप कहो बहुत आनंद आया। आप क्या कहोगे? गंगा के किनारे बैठ करके कहोगे बहुत आनंद आया, परंतु ज्ञान मार्ग वाला पूछेगा कि किस प्रकार का आनंद आया, वो आनंद का प्रकार क्या है, कौन से प्रकार का आनंद आया। अब जैसे गूंगे ने मीठा खाया है तो वो बता नहीं पाएगा। इसी प्रकार भक्ति मार्ग केवल आनंद अनुभव करता है, वो बता नहीं पाता, और ज्ञान मार्ग आनंद का अनुभव नहीं करता, बताने में लगा रहता, सारी जिंदगी उसकी बताने में चली जाती है। इसलिए सबसे सुगम मार्ग है भक्ति का मार्ग। इसीलिए साधारण जो गोप हैं, साधारण जो ग्वाले हैं, साधारण जो गोपियां हैं, उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया और आज भी उस वृंदावन के अंदर उनकी आत्माएं भगवान कृष्ण के चरणों में रह रही हैं। आज भी भगवान कृष्ण के चरणों में वो गोपियां, चाहे वो 16,100 कन्याएं जो राजाओं की कन्याएं थी, वो आज भी वृंदावन में रह रही हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग एक अलग आनंद प्रदान करता है, और जिसको वो रस आ जाए फिर छूटता नहीं है। और इसीलिए आप जैसे ही कीर्तन के अंदर अपने मन को जोड़ोगे तो आपको जो आनंद मिलेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु यदि आप भक्ति मार्ग छोड़ करके ज्ञान मार्ग में लग जाओगे तो पढ़ते रहोगे, आपको किसी प्राप्ति, किसी लक्ष्य तक प्राप्त मुश्किल है, कठिन है। इसलिए ज्ञान मार्ग कठिन है। ज्ञान मार्ग बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपनाया है। ज्यादा जो मार्ग को अपनाया है वो भक्ति मार्ग है, क्योंकि उसको सबरी भी अपना सकती है, उसको सूरदास भी अपना सकता है, उसको हर एक आदमी अपना सकता है, और ज्ञान मार्ग को सभी अपना नहीं सकते। इसलिए भगवान कृष्ण ने इस भक्ति मार्ग का ज्यादा प्रचार किया है, और भक्ति मार्ग को लोगों ने अपनाया है। जितने ज्यादा अनुयायी भगवान कृष्ण के आपको मिलेंगे और किसी के अनुयायी उतने नहीं मिलेंगे। जितना नाम लेने वाले आपको भगवान कृष्ण के, हालांकि भगवान कृष्ण को समझना सबसे कठिन है, आपको बताया, परंतु फिर भी यदि सबसे अधिक उनका नाम लेने वाले, उनके नाम का सिमरन करने वाले, वो ज्यादा आपको कौन लोग मिलेंगे? जो भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं, वो ज्यादा मिलेंगे आपको।
इसीलिए आपको ये भागवत सुनाया जा रहा है कि जिसके अंदर केवल भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन है, जो थोड़े समय में 5-7 दिन में इसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि जिनकी अपने बात कर रहे हैं, चाहे सूत जी हैं, चाहे शौनकादि ऋषि हैं, वो 1000 वर्ष तक बैठे रहे, वो 1000 वर्ष तक चर्चा करते रहे, वो चर्चा 1000 वर्ष के अंदर भी पूरी नहीं हुई। तो इसलिए आप ये जो 3-3 घंटे का आनंद ले रहे हैं, भगवान आपके इस आनंद को बनाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो प्रोग्राम है, इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त। अब आगे कोई कार्यक्रम और उसके पश्चात आरती होएगी। आप सबने प्रसाद लेकर के जाना है। श्री राधे, श्री राधे। आज के कथा के समापन पर हमारे बीच में हमारे यजमान श्री हैं श्री रवि जी चावला एवं श्री देवीलाल जी बांबू। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कृपया सपत्नीक मंच पर पधारें। हम संस्था की ओर से उनका सम्मान करना चाहते हैं। और मैं साथ ही हमारे बीच में है श्री अशोक जी किंगर एवं जगदीश प्रसाद जी गुप्ता, उनको भी मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वे श्री रवि चावला जी एवं देवीलाल जी बांबू को पटका उड़ाकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। श्री रवि जी चावला कृपया मंच पर आएंगे। और इससे पूर्व की कथा में जिन भी माताओं बहनों ने, मेरे साथियों ने गोग्रास हेतु दान पत्र लिए थे, उसमें आपके द्वारा जो भी गोग्रास की राशि एकत्र हुई है, तो कृपया वे कल उसे जमा करवाकर संस्था से रसीद प्राप्त कर लें। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आपसे जो भी आपने उसमें गोग्रास की दान राशि इकट्ठा की है, तो वो कल आके जमा करवा देंगे। और इसी के साथ में कल कृष्ण जी के विवाह का उत्सव मनाया जाएगा, तो आप अपने साथ भात के रूप में जो भी वस्त्र इत्यादि लेकर आना चाहते हैं तो वो लेके आ सकते हैं। तो मैं आप सबको कृष्ण जी के विवाह में आमंत्रित भी करता हूं, तो आप सब लोग जरूर आएँ और आप अपने आसपास के लोगों को भी लेके आएँ और ये सूचना देवें कि कल कृष्ण जी का विवाह है। धन्यवाद। श्री राधे। और अब समापन की ओर जाते हुए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा,
पहला ही घणो बरडो है। अब समझ में आ गई होगी मन लगे। बाम्बू जी थारा स्थानीय निवासी है तो इनकी ज्यादा समझ में आई होगी। तो कुल मिलाकर बात ये है, थरकन ने जितनी भी 10, 20, 30, 50 जो भी राशि उसमें एकत्र हुई है तो वे थे लिया के जमा करा दो, और साथ में जाता टाइम उसकी रसीद जरूर ले जाए, है ना। और अब समापन की ओर जाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। श्री राधे। श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतो हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तुझको मनाऊं हे
गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं छटा लाग्या नीर का पाप कटा शरीर का, छटा लाग्या केसर का नाम ले ओ परमेश्वर का, छटा लाग्या रोरी का नाम ले ओ शिव गौरी का, छटा लाग्या लक्ष्मी का नाम ले ओ महालक्ष्मी, छटा लाग्या चंदन का नाम ले ओ रघुनंदन का, छटा लाग्या पानी का नाम ले ओ राधा रानी का। जिन जिन भक्तों के पास पुष्प है एक बार अपने पास रखे, पुष्पांजलि के बाद